प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि होशे नबी की किताब अध्याय 8 और वचन 1 में लिखा हुआ है। होशे नबी की किताब अध्याय 8 वाक्य 1, वहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अपने मुंह में नरसिंगा लगा, क्योंकि वो उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा। हालेलुया। क्या सुना आपने कि अपने मुंह में नरसिंगा लगा, क्योंकि वो उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा। हालेलुया। उकाब का मतलब क्या होता है? उकाब जो है एक पक्षी होता है ना। उकाब का मतलब होता है गिद्ध, गिद्ध जिसे हम बोलते हैं गिद्ध, जो मांस को खाता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने मुंह में नरसिंगा लगा, क्योंकि वो उकाब की नाई, उकाब की तरह, गिद्ध की तरह यहोवा के घर पर, परमेश्वर के घर पर झपटेगा। अगर हम दूसरे अनुवाद में पढ़ें तो बाइबल कहती है कि अपने मुंह में नरसिंगा लगाकर फूंको, क्योंकि प्रभु के निवास के ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है। हालेलुया। क्या करो? प्रभु के निवास के ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है, इसलिए अपने मुंह में क्या करो? नरसिंगा लगाकर फूंको। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अब आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि गिद्ध कहां पर मंडराता है, कहां पर जाता है। हालेलुया। गिद्ध वहां पर मंडराता है जहां वो लाश को देखता है या मांस को देखता है। जब गिद्ध देखता है कि लाश पड़ी हुई है, लाश चाहे इंसान की हो या जानवर की हो, जब गिद्ध देखता है कि लाश पड़ी हुई है तो क्या करता है? मंडराते मंडराते, उड़ते उड़ते आता है, लाश के ऊपर बैठता है और अपनी चोंच से उसको नोच नोच कर खा जाता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। कैसे खाता है? नोच नोच कर। हालेलुया। अब बाइबल बता रही है कि अपने मुंह में नरसिंगा लगा, क्योंकि वो उकाब की नाई, गिद्ध की तरह यहोवा के घर पर झपटेगा। अब हमें जानना ये है कि ये यहोवा का घर, परमेश्वर का घर है कहां और क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का घर है कहां? यदि हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 16 पढ़ें तो वहां पर बाइबल कहती है, वचन हमें बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का घर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कह रही है पहला कुरिन्थियों 3:16 में कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है। हालेलुया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि परमेश्वर का घर और कोई नहीं और कहीं नहीं बल्कि हम ही लोग हैं। हालेलुया। हमारा जो शरीर है, वचन हमें बता रहा है कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम जो हो, तुम परमेश्वर का घर हो। हालेलुया। और वहीं पर होशे 8 और 1 में प्रभु का वचन बता रहा है कि अपने मुंह में नरसिंगा लगा, क्योंकि प्रभु के घर के ऊपर, प्रभु के निवास के ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है, और वो प्रभु का घर, प्रभु का निवास और कोई नहीं बल्कि हम लोग हैं। हालेलुया। और हमारे ऊपर कौन मंडरा रहा है? गिद्ध मंडरा रहा है। और गिद्ध कहां मंडराता है? लाश के ऊपर। हालेलुया। और ये गिद्ध है क्या? गिद्ध शैतान है। हालेलुया। लूसीफर। हालेलुया। ये शैतान है, लूसीफर है, इब्लीस है। और अभी मैंने बताया कि गिद्ध वहां मंडराता है जहां लाश को देखता है। और लाश क्या है? वो लाश है क्या? वो परमेश्वर का घर है। गिद्ध कहां मंडरा रहा है? परमेश्वर के घर के ऊपर। वो इसलिए मंडरा रहा है, अभी मैंने बताया कि गिद्ध वहां मंडराता है जहां लाश को देखता है। और ये गिद्ध कौन है? शैतान है। वो इसलिए मंडरा रहा है प्रभु के निवास के ऊपर, मेरे और आपके ऊपर इसलिए मंडरा रहा है। शैतान इसलिए हमारे ऊपर मंडरा रहा है क्योंकि हम जो है मर चुके हैं। बहुत से लोग हम में से मर चुके हैं। हमारा जो आत्मिक संबंध है परमेश्वर के साथ टूट चुका है। हमारा जो आत्मिक रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, परमेश्वर के साथ टूट चुका है। इसलिए जो गिद्ध है हमारे ऊपर मंडरा रहा है और हमको नोच नोच कर खा रहा है, क्योंकि हम मर चुके हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए
प्रभु कह रहा है अपने मुंह में नरसिंगा लगाओ, अपने मुंह में नरसिंगा लगाकर फूंको। वो नरसिंगा क्या है? वो नरसिंगा है प्रभु का वचन, वो नरसिंगा है प्रार्थना। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा अपने मुंह में नरसिंगा लगा लो, प्रभु के वचन को धारण कर लो, ताकि जो तुम्हारा आत्मिक रिश्ता है वो मजबूत हो जाए परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ आत्मिक रिश्ता मजबूत हो जाए। तुम मर चुके हो, मेरे वचन को खा लो, मेरे शब्दों को ग्रहण करो, ताकि तुम जीवित हो सको। हालेलुया। नहीं तो ये शैतान, नहीं तो ये लूसीफर, ये इब्लीस इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर मंडराता रहेगा, तुमको नोच नोच कर खाता रहेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और ये शैतान जो है, जो गिद्ध है, जो लूसीफर है, वो नोचता क्या है? वो नोचता है आपके परिवार की शांति को, वो नोच नोच कर खाता है आपके परिवार की बरकतों को, वो नोच नोच कर खाता है आपके परिवार की खुशियों को, वो नोच नोच कर खाता है आपके परिवार के सुख को। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशियां आए, आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, आप निरंतर प्रभु के वचन को पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी कई बार आपका संबंध जो है प्रभु के साथ मजबूत नहीं हो पाता है। कई बार आप प्रार्थना करते हो, कई बार आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन क्या है, फिर भी वो परेशानियां आपके परिवार से दूर नहीं हो पाती। उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आपका जो मन है वो शुद्ध नहीं है। हम अशुद्ध मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तमाम गलत कामों को करते हैं, तमाम झूठ बोलते हैं, तमाम बुराइयां करते हैं, तमाम सारी गलत बातें करते हैं। गलत बातें करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को लेते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर मुझको आशीष दे। कैसे मिलेगी? हालेलुया, नहीं मिल पाती है। और जब आशीष नहीं मिल पाती है तो हम बोलते हैं परमेश्वर मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई सुधार मुझको दिखाई नहीं देता। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। कैसे आएगा मेरे भाई मेरी बहन? कैसे सुधार आएगा? जब तक आप अंदर से सुधरे हुए नहीं हैं, आपका मन सुधरा हुआ नहीं है, आपका हृदय साफ नहीं है, आपके जीवन में भी सुधार नहीं आ सकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मीका नबी की किताब अध्याय 3 वाक्य 4 में अगर हम पढ़ें तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ये सब करने पर भी वो परमेश्वर की दुहाई देंगे। ये सब करने पर भी वो परमेश्वर की दुहाई देंगे। क्या करने पर? लड़ाई करने पर, झगड़ा करने पर, पाप करने पर, दारू पीकर आएंगे, मम्मी को मारेंगे, पापा को मारेंगे, बीबी को गालियां बकेंगे, तमाम सारी गलत बातें करेंगे, नशा करेंगे, और फिर क्या करेंगे? चर्च में जाएंगे, अच्छे से बैठेंगे, यीशु के नाम को बोलेंगे यीशु की जय। हालेलुया। लेकिन प्रभु नहीं सुनेगा, क्योंकि वो कहता है जब तक तू इस पाप में गिरा हुआ है मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। जब तक आपका मन साफ नहीं है, जब तक आपके अंदर बुराई पनप रही है, जब तक आप जो है संसारिक बातों में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपकी नहीं सुन सकता है। वो तब सुनेगा जब आपका आत्मिक संबंध प्रभु के साथ मजबूत होगा, जब आप जीवित होंगे। मरे हुओं की नहीं सुनता परमेश्वर। हालेलुया। जब आप मरे हुए हैं परमेश्वर नहीं सुनेगा, बल्कि शैतान आपको नोच नोच कर खा जाएगा मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। वो आपको नोच नोच कर खा जाएगा। इसीलिए यदि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और वचन 1 में पढ़े, प्रकाशित वाक्य 3 और 1, वहां पर वचन बताता है कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हालेलुया। क्या सुना? वचन में लिखा हुआ है कि तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। आप जिंदे हो सकते हैं, शारीरिक रूप से आप जिंदे हो सकते हैं, लेकिन चलती फिरती लाश के अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया। आप शारीरिक रूप से जिंदे हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से, आत्मिक तौर से, रूहानी तौर से आप मर चुके हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान आपको नोच नोच कर खाता जा रहा है। वो एक समय नष्ट कर डालेगा आपके जीवन को, आपके परिवार को नष्ट कर डालेगा। इसलिए प्रभु कह रहा है
कि मेरे वचन को ग्रहण कर लो, नरसिंगा लगाकर फूंको, ताकि जो शैतान तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, जो गिद्ध तुम्हें नोच नोच कर खा रहा है, वो भाग जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया, प्रभु की आराधना करना शुरू कर दो। प्रभु के वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलना शुरू कर दो। वचन पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, बल्कि उस पर चलना वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया, यीशु की स्तुति। कई बार ऐसा ही तो होता है, लोग वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चल नहीं पाते हैं। हालेलुया, बल्कि जो उसके विपरीत है वही करते हैं, इसीलिए परमेश्वर नहीं सुनता है। हालेलुया, और आपका संबंध प्रभु के साथ मजबूत नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की शांति आपके परिवार में आए, प्रभु की बरकत आपके परिवार में आए, आप प्रभु में फलवंत हो, तो बाइबल को धारण करना, प्रभु के वचन को धारण करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप लाख प्रार्थनाएं करते रहें, तमाम बाइबल पढ़ते रहें, लेकिन यदि आप प्रभु के वचन को पढ़कर उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो आप मर जाएंगे। हालेलुया, बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उस पर चलना वो उससे भी अच्छी बात है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। तो मेरा कहना यह है कि आप जो घटते जा रहे हैं, आपका जीवन जो घटता जा रहा है, परिवार घटता जा रहा है, आप प्रभु के वचन को धारण कर लीजिए। हालेलुया, नहीं तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम में आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आप लाख प्रयास करें, अपने तरफ से लाख कोशिशें कर लें, लेकिन कोई आपका काम सफल नहीं होगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, इसलिए प्रभु के वचन में पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका आत्मिक संबंध प्रभु के साथ मजबूत बने, इसके लिए प्रयास कीजिए। हालेलुया, इसके लिए प्रयास कीजिए। आप शारीरिक संबंध तो बहुत मजबूत बना लेते हैं, आप सांसारिक संबंध तो बहुत मजबूत बना लेते हैं, लेकिन प्रभु के साथ संबंध नहीं बना पाते। हालेलुया, कारण यह है कि अभी तक प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का पवित्र आत्मा आपके जीवन पर नहीं उतरा है। प्रभु के पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, वो सब कुछ नया बना देगा। हालेलुया, सब कुछ आपके लिए नया हो जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है, वहां मुक्ति है, वहां आजादी है। जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा, आप किसी भी तरीके से बंधे हुए नहीं रहेंगे, आप किसी भी तरीके से जो है कैद में नहीं रहेंगे, आप शैतान की कैद में नहीं रहेंगे, चिंता की कैद में नहीं रहेंगे। अभी आपको बहुत सारी चिंता बांधे रखती हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं बांधे रखती हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर आएगा, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के वचन को धारण करना शुरू कर दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दीजिए। ऐसा प्रभु आज आपको बताना चाह रहा है, मुझे बताना चाह रहा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद।